मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बनाना जा रहा हूँ। तो टेक्स्ट बनाने के लिए 3D टेक्स्ट बनाने के लिए आपके पास अगर आप यहाँ पर आते हैं, आप जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और आप इसके बाद कंट्रोल के में जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर इमेज में एडवांस में 3D रेंडर्स हैं। तो आपके पास सिनेमा 4D आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे दिखेगा। बट यहाँ पर हम जो एडवांस जो टेक्सचरिंग का और इसका जो काम करते हैं, हम वो सारा जो काम है वो हम यहीं से एलिमेंट 3D से कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा एक टेक्स्ट, एम मून करके मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और मैंने इंटेंशनली यहाँ पर ओ लिया है ताकि मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा सकूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में यू कैन नॉट बी विजिबल दैट डिफरेंस। तो यहाँ पर एक मून का जो टेक्स्ट है मैंने ये लिया है और मैं इसको यहाँ पर रेगुलर की जगह पे बोल्ड बोल्ड तो है नहीं इसमें, मैं इसी को यहीं से ही बोल्ड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। तो बड़ा करने के बाद ये मेरे पास एक टेक्स्ट तो लेयर बन गया है। इस टेक्स्ट लेयर में मैं क्या काम करूँगा, मैंने फिर से यहाँ पर एक कंट्रोल वाई लिया, एक सॉलिड लेयर लिया। उस सॉलिड लेयर पर ये टेक्स्ट लेयर आप चाहो तो बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने बंद कर दिया। इस सॉलिड लेयर पर मैं इफेक्ट्स में जाकर वीडियो को पायलट में मैंने यहाँ पर एलिमेंट लगा दिया। तो जैसे ही एलिमेंट 3D यहाँ पे लग जाता है, तो अभी जस्ट मैं एंटरिंग सेटअप में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्सट्रूड करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, नथिंग विल बी सिलेक्टेड। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे जो कस्टम लेयर सेटिंग है मैंने इसको ओपन किया। तो कस्टम लेयर सेटिंग्स में आपके पास यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क है आपके पास ऑप्शन। अब जैसे यहाँ पे खोलोगे तो आपके पास पाथ लेयर आ जाती है। तो इस पाथ लेयर में आपको अपना सोर्स डिफाइन करना है। मैंने मून टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो आप देखोगे एकदम से इसका कलर भी चेंज हो गया। करने के बाद मैं फिर सीन सेटअप में जाता हूँ। सीन सेटअप में मेरे पास यहाँ पर ये एक मास्क क्रिएट हो गया, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सट्रूड लगाया था। अगर नहीं होता है आपके पास तो आपको यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लगानी होगी। तो जैसे ही मैं एक्सट्रूड कमांड लगाता हूँ तो यहाँ पर देखोगे आप एक वेबल का एक टेक्सचर क्रिएट हो गया, ये वाला वेबलिंग का एक टेक्सचर क्रिएट। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर आ जाता हूँ टेक्स्ट में, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्सट्रूड का भी है और यहाँ पर मेरे पास ये ट्रांसलेशंस का है कि कितना ट्रांसलेशंस मैं इसको हाई में देखना चाहता हूँ या लो में देखना चाहता हूँ, सब चीज़ें मेरे पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो मेन है, मैं यहाँ पर बेबल में आ जाता हूँ जहाँ पे बेबल में हमें काम करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक्सट्रूड है, आप एक्सट्रूड को बढ़ा सकते हो, आप अपने हिसाब से जैसा भी इसको सेट करना चाहें आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सट्रूड एजिस एक्सपेंड एजिस हैं, अगर आप एजिस को एक्सपेंड करना चाहते हैं आप एजिस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ये वेबल का जो साइज है, ये वेबल डेप्थ को भी आप यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो लीव एवरीथिंग इज डिफॉल्ट एंड सेगमेंट्स हैं यहाँ पे 3। तो आप देखोगे सेगमेंट्स भी हैं, तो मैंने सेगमेंट्स भी बढ़ा सकता हूँ। तो सो मेनी थिंग यू कैन डन विद ओवर हियर विद दीज इफेक्ट्स। तो जब आपके पास यहाँ पर ये सभी चीज़ें यहाँ पर एक्सट्रूड हो जाती हैं, तो आप देखोगे बैक व्यू पर आपके पास कोई एक्सट्रूशन नहीं है। अगर आपका टेक्स्ट रोटेशन वाला है तो आप बैक साइड पर भी वेबल ले सकते हैं। तो बैक साइड पर भी आपके पास यहाँ पर वेबल की प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर बना लेते हो, बनाने के बाद तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मैं फिलहाल अभी के लिए से ऑफ कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर देखोगे दूसरी प्रोफाइल है मेरे पास। पहली प्रोफाइल ये है बी वाली, दूसरी प्रोफाइल है फिर से बी वाली, बट वेबल आउटलाइन की प्रोफाइल है। मुझे यहाँ से आउटलाइन अगर कुछ निकालना है तो मैं वो आउटलाइन यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो सेम टेक्स्ट है, अगर सेम टेक्स्ट में आप यहाँ पर आउटलाइन निकालना चाहते हैं तो आप आउटलाइन की विड्थ निकाल सकते हैं, आपके पास आउटलाइन निकल जाएगी। बट इस तरीके से हम यहाँ पर नहीं निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, डबल क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट मॉडल कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने डुप्लीकेट मॉडल किया तो मेरे पास दूसरा भी टेक्स्ट है, वो भी इसी के ऊपर है। और सेम वेबल प्रोफाइल में मैं यहाँ पर आउटलाइन में आ जाता हूँ और इनेबल कर लेता हूँ आउटलाइन को, और मैंने आउटलाइन की जो विड्थ है वो मैंने बढ़ा दी। तो आपके पास ये विड्थ बढ़ गई और आप यहाँ से इसको आउटलाइन को वेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे वेबल भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मेजर डिफरेंस तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा।
तो मेजर डिफरेंस कब नजर आएगा, जब आप इसको बाहर रखोगे तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पर ये एक आउटलाइन बन गई। अब इस आउटलाइन में आउटलाइन की जो विड्थ है वो हमने बढ़ा ली, ठीक है, और जो जो इनसाइड जो वेबल है वो भी आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, दोनों चीज सेटिंग्स है। आउटसाइड वेबल भी आपको बढ़ाना है तो आप आउटसाइड वेबल बढ़ा सकते हैं, तो आई जस्ट कीप देम 100 दैट इज इनफ फॉर मी। इतना मैंने किया और मैं फिर से आउटलाइन का जो विद है वो ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। और मैं वेबल जो है इसमें जो आपके पास मटेरियल है इस वेबल में आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर से आप यहाँ पे वेबल का जो साइज़ है, देखिए साइज जो बढ़ेगा वो इसी वेबल में बढ़ेगा, शेडर एक ही रहेगा बट प्रोफाइल अलग अलग पे आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास वेबल के सेगमेंट्स भी हैं, आप यहाँ से सेगमेंट्स भी बढ़ा सकते हैं। और वेबल का कर्व है, अगर आपको कर्व में देना है वेबल तो आप यहाँ से कर्व वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट बनाया तो अब मैं इसको पीछे ही इसमें रख देता हूँ, तो आप देखोगे आपके पास एक टेक्स्ट इस तरीके से क्रिएट हो गया। आप बीच में रख सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा आप इसको बना सकते हैं अपनी आपके अकॉर्डिंग। तो ये जस्ट मैंने यहाँ पर इसको रखा है, थोड़ा सा मैंने पीछे लिया इस टेक्स्ट को, ये यहाँ पर, और मैंने इसी टेक्स्ट का फिर से एक और बार कॉपी कर लिया, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट मॉडल। डुप्लीकेट मॉडल कर लिया तो मेरे पास थर्ड टेक्स्ट है, तो अब थर्ड टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ। बट इस टाइम पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस टेक्स्ट की जो डेप्थ है डेप्थ को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे रखा और मैं यहाँ पे जो इसका एक्सट्रूड जो लेवल है, वेबल का जो एक्सट्रूड लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस एक्सट्रूड लेवल को, इस एक्सट्रूड लेवल को मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ अलग ही टाइप से देखेंगे आपके पास रिजल्ट भी आ रहा है। तो आपके पास बन गए। अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे रख लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर दो तरीके के इस तरीके के डिजाइन बन गए। तो टेक्स्ट भी बन गया, पीछे वाला मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा सा और नज़दीक ले आता हूँ समवेयर यहाँ पर। तो एक लाइन का मेरे पास यहाँ पे ये तरीका बन गया। बनने के बाद आप देखोगे यहाँ पे तो शेडेड विद वायर फ्रेम में वायर फ्रेम भी आपको दिख रहा है, और यहाँ पर आप यहाँ पर शेडेड मोड देखोगे तो शेडेड मोड भी दिख रहा है। इसी में अब मैं चाहता हूँ जितने भी जो मॉडल हैं ये सभी तीनों को मैंने सिलेक्ट किया मॉडल को, ठीक है। बट सिलेक्ट करने के बाद तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं आ रहा है, मल्टी सिलेक्शन में भी नहीं आ रहा है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसका जो मॉडल है, इस मॉडल में इसकी जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री में आप देखोगे मॉडल अलाइनमेंट सेंटर है। मैंने सेंटर की जगह पे बॉटम कर दिया सभी को, यहाँ से भी मैंने सेंटर की जगह पे बॉटम, और यहाँ से भी मैंने सेंटर पे बॉटम कर दिया। तो मेरे पास ये हो गया और अब मेरे पास ये ग्रुप तो बन गया, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक यहाँ पर फ्लोर। तो मैंने यहाँ पर एक क्रिएट किया एक फ्लोर, ये मेरे पास एक फ्लोर है और इस फ्लोर को मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। आप यहाँ से इसको चाहो तो थोड़ा छोटा कर लीजिए, आप यहाँ से इसको डायगोनल बढ़ा सकते हैं। फ्लोर हो गया मेरे पास, एक टेक्स्ट हो गया, और आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शंस वगैरह भी आ रही हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैंने सिलेक्ट किया मेरा फ्लोर का मटेरियल, तो ये एक ही मॉडल में है तो मैंने इसको बाहर ले लिया, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें नॉइज़ वगैरह क्रिएट करनी है जैसा कि लास्ट में किया था तो आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एक ही उसमें भी आप यहाँ पर इसको रख सकते हो ग्रुप में। बट मैं क्या काम करूँगा, मेरे पास यहाँ पर एक ग्रुप तो है, मैंने अलग ग्रुप में ले लिया, मैं इसको 2 में कर लेता हूँ। अगर मुझे कुछ सेटिंग करनी होगी तो कर सकते हैं बाद में, अदरवाइज लीव एवरीथिंग डिफॉल्ट। तो यहाँ पर जब आपके पास ये सभी चीज़ें बन जाती हैं तो प्लेन मॉडल में मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर चलिए मैं इसको अभी 1 में ही कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ही रख लेता हूँ, ठीक है। इसी में मैंने रखा और मैंने इसको डाउन पे लिया है। अब एक ही ग्रुप में है और मैंने सिलेक्ट किया इसका डिफ़ॉल्ट शेडर, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट शेडर में आपके पास यहाँ पर क्या है, आप देखोगे नीचे तो आपके पास यहाँ पर एडवांस मोड में आपके पास जो इसका सॉरी प्लेन के मॉडल में आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट मोड है, रिफ्लेक्ट मोड में आप इसे मिरर सरफेस कर दोगे। तो जैसे ही मिरर सरफेस किया, बट अभी स्टिल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भी वाइट है,
तो मैंने सिलेक्ट किया टेक्सचर्स को और डिफ्यूज कलर को, मैंने डिफ्यूज कलर को यहाँ पर कर दिया ब्लैक। ये देखिए जैसे ही मैं इसे ब्लैक करूँगा तो आपके पास यहाँ पर इस टेक्स्ट का एक रिफ्लेक्शन भी मिलेगा। वो आप इस तरीके से इन रिफ्लेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन मैट में आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपको यहाँ पर कुछ, अगर आपने रिफ्लेक्शन में कुछ लगाया हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है तो आप इसकी इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हो। बट यहाँ पे सरफेस इवन है तो मुझे यहाँ पे कोई मतलब नॉइसी सरफेस नहीं चाहिए, तो मैंने रिफ्लेक्शन मैट में कुछ नहीं डाला है। तो ग्लॉसीनेस तो आपके पास 100 है ही है। तो अब मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने के लिए मुझे यहाँ पर एक और चीज़ करनी होगी। चलिए देखते हैं, कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पर एडवांस में। अगर मैं इस प्लेन पे जाता हूँ तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे मिरर मोड है, मिरर सरफेस मोड है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास स्पेरिकल व्यू भी है। तो आपके पास स्पेरिकल व्यू में ये टेक्सचर्स नज़र आएंगे इस तरीके से। तो अलग अलग तरीके हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल भी लगा सकते हैं, आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट, बट मिरर सरफेस आई वॉन्ट राइट नाउ हियर। इसके बाद डिसेबल अगर आप इन्वायरमेंट करते हैं तो जो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, सपोज कीजिए मैंने इन्वायरमेंट ये लिया हुआ है और मैं इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे इन्वायरमेंट है, मैं ये वाला इन्वायरमेंट ले लेता हूँ। मैंने ओपन किया तो देखिए इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया। तो आप ये वाले इन्वायरमेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो आप जो भी चाहें वैसा इन्वायरमेंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उस इन्वायरमेंट को आपको डिसेबल करना है तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे रेंडर सेल्फ करना है तो रेंडर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। जब आप इसको आप डिफ़ॉल्ट रखोगे तो ड्राफ्ट वैल्यू है। इसको अगर आप ऑफ रखोगे तो आपको यहाँ पे लो रेजोल्यूशन रेंडर दिखेगा, और अगर इसको आप ऑन रखोगे तो आपको यहाँ पे टेक्सचर की क्वालिटी थोड़ी क्लियर नज़र आएगी। तो इतना मैंने कर दिया। इतना करने के बाद अब मैं फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ मेरे शॉर्ट्स पे। कहाँ पर, बट एक चीज़ और मैं करूँगा यहाँ पर। चलिए अभी तो नहीं, फिलहाल के लिए जस्ट मैं यहाँ पर एक प्रीसेट्स में आता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे मटेरियल्स हैं, फिजिकल्स मटेरियल्स हैं मेरे पास। गोल्ड है मेरे पास, क्रोम है, और मेरे पास कुछ रेडिश टाइप का भी कुछ इल्यूमिनेशन करने के लिए है। तो देखिए मैं यहाँ पे कैसे इसे अप्लाई करूँगा। तो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से गोल्ड, और मैंने इसको डाल दिया, गोल्ड को मैंने डाला यहाँ पर। तो इस वाले आगे वाले पॉइंट पे देखिए गोल्ड कलर आ गया। अब मैं लेना चाहता हूँ क्रोम, तो क्रोम को मैं डालूंगा यहाँ पे बीच वाले पैनल पे। तो आपके पास यहाँ पर ये क्रोम डल गया, ठीक है। आपको यहाँ से क्रोम कलर में दिखेगा, सारा रिफ्लेक्शन दिखेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और मेटेलिक कलर है, ये वाला रेड वाला, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मेरे पास एक इस तरीके का एक सिनेमैटिक लुक का एक टेक्स्ट बन गया। चलिए तो पूरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप यहाँ से जो भी, अगर आप चाहें, आप यहाँ से चाहें तो ग्रिड को नहीं देखना चाहते हैं तो ग्रिड को आप ऑफ कर दीजिए, आपको यहाँ पर भी फिर व्यू ऐसे ही मिलेगा। चलिए इतना हो गया। बट अब अगर मैं यहाँ पर मेरे प्लेन में मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसे आफ्टर इफेक्ट्स में रोटेट करूँ, मुझे कभी प्लेन का सेटिंग करना है या किसी का सेटिंग करना है, तो मैं मेरे टेक्स्ट में एनिमेशन चाहता हूँ, मैं मेरे सरफेस में एनिमेशन नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इस प्लेन को बाहर रख दूंगा अब, और मैंने इसको दे दिया सेकेंड ग्रुप। चलिए इतना काम हो गया और मैंने ओके कर दिया। मैं आ गया आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद आपके पास ये क्रिएट है। आप यहाँ पर लेयर में जाएंगे। इस लेयर में जाने के बाद आप कस्टम लेयर ख़त्म हो गई, तो आप इसको वन ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे और आप यहाँ पर एक लोकेटर ले लेंगे। तो ये जो लोकेटर है ये केस को रन कराएगा, ये आपके इस टेक्स्ट को काम कराएगा बट प्लेन को नहीं कराएगा। तो जस्ट अभी तक तो मैंने जैसे इसे अप्लाई किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और कैमरा ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कैमरे को अराउंड इस बार मैंने थोड़ा 20 mm का लिया, ओके कर लिया ताकि और नज़दीक पे मुझे दिखे। और मैंने यहाँ पर एक नल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया। नल ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर 3D कन्वर्ट कर दिया, और कैमरे को मैंने इसके साथ यहाँ पर अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद मैं यहाँ पर पोजीशन में, या मैं इसके एट्रीब्यूट्स ओपन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास सारे एट्रीब्यूट्स ओपन है और मैं यहाँ पर एक सिनेमैटिक लुक बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन में मैंने इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर ये डाउन हो गया यहाँ तक, और मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। थोड़ा सा जूम इन हो गया मेरे पास। देखेंगे मेरे पास यहाँ पर एक टेक्सचर क्रिएट हो गया। अब टेक्सचर क्रिएट होने के बाद अब आप चाहें
तो आप इस नल ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इस नल ऑब्जेक्ट में आप इसको टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं जैसा आप मन करे, आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर पूरा पीछे से पूरा एनिमेट होगा। तो मैंने कुछ तो भी यहाँ पर कुछ इसकी डायमेंशंस लेने के लिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से रख दिया, पूरा फ्लैट ना देखने की बजाय मैंने इसको इस तरीके से रखा। तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, सभी कुछ यहाँ पर है, ठीक है। और आप इसको फिर से थोड़ा सा इस तरफ रखते हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्शंस मिलेगा। तो भाई ये भी आपके पास यहाँ पर आ गई, तो सीन में बहुत कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको अगर फिर से ज़ीरो कर देता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है, लाइंस जो विंडो की लाइंस है वो रिफ्लेक्शंस में नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर किसी भी टाइम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे चेंज हो जाता है और मैं इस रिफ्लेक्शन की सेटिंग्स पे कुछ काम करते हैं, तो देखिए मैं इस नल ग्रुप में आ गया यहाँ पर सॉलिड में, और आप देखोगे आपके पास यहाँ पर कुछ रेंडरिंग की सेटिंग्स हैं, तो जिसमें आपके पास रिफ्लेक्शंस हैं, आपके पास रिफ्लेक्शन इनेबल है। आप चाहें तो रिफ्लेक्शन में सैंपल बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ पे 256 सैंपल कर दिए, तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी यहाँ से। तो अभी जस्ट यहाँ पर 124 की मैं रखना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ कलर के इन्फॉर्मेशन है, लाइटिंग है मेरे पास, तो मैं लाइटिंग की जो कंडीशन है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो लाइट फॉल ऑफ है इस तरीके से। और जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो आप देखोगे आपके पास लाइटिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से सब्जेक्ट पे से चेंज होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर है यूज़ कॉम्प्लाइट, कॉम्प्लाइट नहीं है तो मैंने कॉम्प्लाइट हटा दी। तो अभी जो मेरे पास लाइटिंग है वो सिर्फ उस मैट की लाइटिंग करेगी। तो अब अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि आपको कॉम्प्लाइट लगानी है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। यूज़ कॉम्प्लाइट को मैंने हटा दिया पहले, ठीक है। और ये लाइट फॉल ऑफ है, यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग टाइप की आपके पास लाइट है, आप सनलाइट ले सकते हो यहाँ पर, तो आपको सनलाइट का भी इफेक्ट मिलेगा, और आप यहाँ से उसकी फॉल ऑफ वगैरह कम और ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। सनलाइट है आपके पास, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे आपके पास एडिशनल ब्राइटनेस है, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह के साथ भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। रोटेशन है, अगर आपको यहाँ पे रोटेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जो लाइट का रोटेशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब अगर मैं यहाँ से कोई स्पॉटलाइट लेता हूँ तो देखिए ये स्पॉटलाइट की तरह आएगा, और यहाँ पर 360 लाइटिंग है, तो आपके पास ये 360 लाइटिंग की तरह यहाँ पर ये आपके पास चमकेगा, मतलब ब्राइटनेस करेगा। रेड है, आप यहाँ पे सब सरफेस स्कैटरिंग लेना चाहते हो, तो ये सब अलग अलग टाइप की यहाँ पर लाइटिंग्स हैं। तो मैं यहाँ पर जो लेना चाह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे सनलाइट इज मोर देन इनफ मी, आई विल जस्ट टेक देम सनसेट। मून मैं इसे बना रहा हूँ, तो सनसेट का मैंने यहाँ पे एक इल्यूजन ले लिया। इल्यूजन लेने के बाद अगर मेरे पास यहाँ पर मैं ये लाइट नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉम्प लाइट करूँगा, तो यहाँ से जितनी भी लाइट है उसको मैंने यहाँ पे नन कर दिया। अब यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने अपनी लाइट लगा दी, कंट्रोल ओल्ट एल, मैंने यहाँ पर एक लाइट लगाया और ये मेरे पास इस तरीके की लाइट आ गई। अब लाइट आने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और आप देखोगे यहाँ पर आपके पास यूज़ कॉम्प लाइट है, यूज़ कॉम्प्लाइट है, और यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स में आपके पास अलग अलग लाइटिंग के साथ भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो बट ये मेरे पास जो मून लाइट का ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पर इसको चेंज करके इसको काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास जो जो लाइट्स हैं वो लाइटिंग का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए कॉम्प लाइट को यूज़ कर रहा है, और अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो आपको दिखेगा और मोर वेरिएशन दिखेंगी कलर में और स्कीम्स में, आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये एक अलग ऑप्शन है, बट हमारा काम जो है वो यहीं से ही हमारे पास ये जो लाइटिंग है, नेचुरल सोर्स हैं, इन सब से ही वो हमारे पास काम हो जाता है। तो फिर से मैंने नल ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर, ये पोजीशंस में मैंने कुछ चेंजेस किए, तो ये मेरे पास पोजीशंस आ गई, और मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ रखा, थोड़ा एक्सपोजर पे रख लिया, तो मेरे पास यहाँ पर ये मून का टेक्स्ट बन गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए आप बना सकते हो, किसी भी मेटेलिक सरफेस पे आप करना चाहो, और आप रोटेट करना चाहते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ डायमेंशंस नहीं दिख रहा है, तो मैंने आर प्रेस किया यहाँ से, और थोड़ा सा इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैंने ये इस तरह कर दिया ताकि मुझे ये रेड कलर भी दिखे।
तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑफ कंपोजिशंस और आप लाइटिंग के जो इंफॉर्मेशन हैं गोल्ड कलर का, ये सब आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपके पास सारी इनपुट यहाँ पर है। अब इसके बाद आप देखोगे जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स में ये तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट है, आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो और ज़्यादा जितना आपको चाहिए आप उतना ब्राइटनेस यहाँ से शॉट्स में ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ पे शेडोज़ हैं, अगर आपको शेडोज़ में काम करना है तो आप शेडोज़ को इनेबल कर दीजिए, तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पर शेडोज़ भी इनेबल हो जाती है। तो शेडो इनेबल है, शेडो मैपिंग है, रे ट्रेस शेडो है, दो तरीके की शेडोज़ आप देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं ये वाला शेडो क्रिएट कर रहा हूँ। तो शेडो का आपके पास परसेंटेज है, आप शेडो को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं मैप साइज़, वो सब आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप 2048 भी ले सकते हैं और आप यहाँ से शेडो का शेडिंग्स भी बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ से शेडो की शेडिंग्स बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप देखो कि आपके पास शेडोज़ भी यहाँ पर क्रिएट होके मिलेंगी। तो शेडोज़ बनने के बाद आपके पास शेडोज़ का जो पैरेलल लाइट है, उस पैरेलल लाइट को अगर आप चेंज करना चाहें तो मैं इन टॉपिक को बाद में बताऊंगा आपको। जस्ट आप अभी जितना भी है यहाँ पर ये एक बार जो ये टेक्स्ट है वो बना के देखिएगा। तो देखेंगे कुछ अलग अलग भी इफेक्ट्स हैं। इनेबल फॉग, मैं फॉग भी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो अब देखोगे सीन में एक फॉग क्रिएट हो गया। अब फॉग की ओपेसिटी 50% है, मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 100% वगैरह कर देते हैं, तो ये भी है। और ये fog start from distance. So many things you can apply from here, but we will just disable this thing. We have only just used this enable comp light options. Okay, so in that manner you can create this kind of effects. So that is the task for today. You can create any of the tasks and you can make anything you want to be changed, you can create over there. So still if you don't want to be see this object, then you can do one thing again. You just come up over here inside the scene setup, and here is the layer. You have to be select the default mode. In the default mode you have to be turn on the mm, matte shadow options. Okay, that matte reflection, and if you use the matte shadow option, that is also work in the shadows. So now you can see the shadows kind of things you are getting over here. So this kind of illusions you can make for them. So आप